राम सेतु त्रेता युग में बनाया गया था, जो आज से करीब 8,69,114 साल पहले, जिसका वर्णन पिछली वीडियो में हमने किया था, जिसमें सिविल इंजीनियर नल नील और उनके साथियों द्वारा लंका से कनेक्टिविटी जोड़ना, जिसमें प्रोजेक्ट निरीक्षक का कार्य जामवंत जी ने निभाया, और सर्वोच्च सहमति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। सामग्री में उपयोग होने वाली वस्तु फ्लोटिंग पत्थर और प्रभु श्री राम नाम की महिमा और स्थान रामेश्वरम है। आइए चलते हैं त्रेता युग में और जानते हैं विस्तार से। त्रेता युग में अयोध्या यानी अवध की सत्ता राजा दशरथ के हाथ में थी और उन्होंने सत्ता अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपने का निर्णय लिया। परंतु राज्याभिषेक के दिन मंथरा के कहने पर रानी कैकेयी ने दशरथ से अपने दिए वचन के अनुसार दोनों वचन मांगे। पहला भरत को राजगद्दी, दूसरा राम को 14 वर्षों का वनवास। पिता की आज्ञा लेकर राम वन जाते हैं, जहां सुपर्णखा मरीचि के कांडों से रावण राम को अपना बैरी मान लेता है और बदला लेने के लिए मां सीता का हरण कर लेता है। फिर युवराज राम का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने का सफर शुरू होता है, क्योंकि वो चाहते तो आराम से कई राजाओं की मदद लेकर या अकेले ही ईश्वरीय रूप से रावण का वध कर सकते थे, पर उन्होंने सब कुछ ऐसा किया जो एक आम इंसान कर सकता है। इसलिए श्री राम जी के जीवन से हर इंसान से सीखना चाहिए। जटायु से सीता का पता लगा कि रावण ने उनका हरण किया है और दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। सुग्रीव के नेतृत्व में राम ने सभी अपने प्रिय भक्त हनुमान और जामवंत जी के अनुभव की सहायता से लंका के समुद्र के इस ओर आ चुके थे। अब बस समस्या थी समुद्र को पार करना। ऐसे में उनकी सेना में मौजूद सिविल इंजीनियर नल और नील काम आए और डिजाइन तैयार हुआ। साथ ही साथ निर्णय लिया गया कि पत्थर की सहायता से पुल बनाया जाएगा। नल, नील और वानर सेना की मदद राम सेतु को 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा बनाया गया था। पहले दिन 14 योजन और दूसरे दिन 20 योजन राम सेतु का निर्माण किया गया। तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और अंतिम दिन अर्थात 5वें दिन 23 योजन श्री राम सेतु बनाकर तैयार किया गया था। इसका विवरण वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के श्लोक 68 से 76 में दिया गया है, पर पत्थर डालते ही वह डूब गया। ऐसे में जामवंत ने मेंटर का काम किया और पत्थर को समुद्र तल पर रखने के लिए उस पर राम लिखा और सबने मिलकर समुद्र देव से विनती की। बस वानर सेना उत्साह से भर गई और राम सेतु बनकर तैयार हो गया, जिसकी लंबाई 100 योजन थी। यह सब विवरण आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भौगोलिक परिवर्तनों के कारण इतनी लंबाई हुई होगी, लेकिन इसे स्पष्ट करना काफी कठिन है, क्योंकि वास्तविक राम सेतु की लंबाई 48 किलोमीटर है और 100 योजन लगभग 800 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के बराबर है। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में योजन को अलग तरीके से मापा जाता है। योजन की लंबाई विभिन्न भारतीय खगोलविदों द्वारा अपनाए गए विभिन्न मानकों के आधार पर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए सूर्य सिद्धांत के अनुसार 4वीं शताब्दी के अंत में और 5वीं शताब्दी के आरंभ में एक योजन 8.0 किलोमीटर अर्थात 5 मील के बराबर था, और आर्यभट्ट के लिए भी यही सच था। हालांकि 14वीं सदी के गणितज्ञ परमेश्वर ने योजन को लगभग 1.5 गुना बड़ा, जो कि लगभग 13 किलोमीटर अर्थात 8 मील के बराबर परिभाषित किया। कुछ अन्य पारंपरिक भारतीय विद्वान 6.4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर अर्थात 4 से 5 मील या उसके आसपास माप देते हैं। भारत के प्राचीन भूगोल में अलेक्जेंडर कनिंघम का कहना है कि पारंपरिक रूप से एक योजन 8 से 9 मील के बीच माना जाता है और लंबाई की चीनी इकाइयों के साथ तुलना करके गणना की जाती है कि यह 6.7 मील अर्थात 10.8 किलोमीटर और 8.2 मील जो 13.2 किलोमीटर के बीच हो सकती है। साथ ही एक उदाहरण ग्रामीण जन की देने जा रहा हूं कि जब किसी भी वस्तु की गांवों में लंबाई को मापना होता तो हाथों की उंगलियों से उसको मापा जाता था। उस समय मापने का यंत्र नहीं होता था। तो ऐसे ही लाखों वर्ष पहले माप की इकाई भिन्न हो सकती है, क्योंकि आप गत कुछ वर्षों या 100-200 वर्षों की बात नहीं कर रहे हैं, अपितु आप 8 लाख वर्ष से भी पहले हुई घटना की बात कर रहे हैं। यह स्पष्टीकरण का एक पक्ष है जो इसको काल्पनिक मानते हैं। अब बात करते हैं 100 योजन सेतु बनाया गया था, लेकिन जबकि दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। वैसे इस संदर्भ में कई व्यक्तियों ने अपने उत्तर दिए हैं और कहा है कि यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि युद्ध कांड में प्रत्येक दिन की राम सेतु निर्माण प्रगति का विशेष उल्लेख किया गया है।
अगर इसका मतलब अतिशयोक्ति होता जैसा कि कई व्यक्ति अपने उत्तर में कहते हैं, तो वाल्मीकि जी तकनीकी और विवरण से बाहर नहीं गए होते। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण एक परम पवित्र ग्रंथ है और श्री राम सेतु पहले से ही एक प्रभावशाली उपलब्धि है, इसलिए इसे किसी अतिरिक्त अलंकरण की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, मैंने महाद्वीपीय बहाव को कथित विसंगति के लिए एक कारक बताते हुए कई उत्तर देखे। हालांकि भूवैज्ञानिक और विकासवादी रूप से कहें तो भारतीय उपमहाद्वीप क्रेटेशियस काल में गोंडवाना से अलग हो गया था, जो लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले था। इतिहासकारों और भक्तों द्वारा रामायण की वास्तविक तिथि को लेकर विवाद है, जो कि 7,000 वर्ष से 30 लाख वर्ष पूर्व और 55 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच है, जो बहुत अधिक है। ये दोनों समाधान हमें कोई ठोस दावा प्रदान नहीं करते हैं। वाल्मीकि रामायण किसी भिन्न युग की है, अर्थात त्रेता युग और कलयुग के मध्य द्वापर युग भी है, और वर्तमान श्री राम सेतु उसका अवशेष है। रामायण के कई संस्करणों में कहा गया है कि लंका छोड़ने से ठीक पहले विभीषण जी ने भगवान से इस पुल को तोड़ने का अनुरोध किया था, क्योंकि अन्यथा अन्य राज्य लंका पर हमला करने की कोशिश करेंगे। अतः भगवान श्री राम ने बाण चलाकर उसके एक भाग को नष्ट कर दिया। तीसरा कारण, योजन को आधुनिक इकाइयों में बदलने पर बहुत बहस हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप इस असंगतता के कारण अनुवादित लंबाई भी बदल जाती है। आज हम श्रीलंका और भारत के बीच विस्थापन पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि पुल का निर्माण एक विशेष दूरी के संदर्भ में किया गया हो, और चूंकि पुल के कुछ हिस्से 15वीं शताब्दी के दौरान प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो गए थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा पुल अभी भी खोजा नहीं जा सका है। निष्कर्षतः ऐसी विसंगतियों के लिए विभिन्न कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नास्तिक, विनाशकारी या धार्मिक अंधराष्ट्रवादी इसका उपयोग सनातन धर्म की निंदा करने के लिए पुष्टि के रूप में करेंगे। भक्तों ने पहले ही वर्षों तक तिरस्कार और तिरस्कार सहा है, और इसलिए ये चीजें उन्हें परेशान नहीं करेंगी। वे अपनी आस्था और विश्वास में दृढ़ हैं। याद रखें, निंदनीय और अपवित्र नेताओं के लिए हमारे पास स्वामी जी जैसे दिग्गज हैं, जो इन अपमानजनक लोगों को हमारी संस्कृति और धर्म को नष्ट नहीं करने देंगे। आज कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं, उनके नाम में भले करुणा हो पर दिमाग में भूसा ही है। ऐसे लोगों के लिए 4 लाइन लिखकर उत्तर समाप्त करूंगा। अहंकार जब सर चढ़ बोलने लगेगा, कुछ लोग हैं कि आपको भी नहीं मानेंगे। ईश्वर से मिले चाहे वरदान या फिर ईश्वरीय अभिशाप को नहीं मानेंगे। हरदम करते रहेंगे पाप पर पाप, पुण्य समझेंगे, पाप को नहीं मानेंगे। आज श्री राम को न मानते ये लोग, तो क्या कल ये अपने बाप को भी नहीं मानेंगे।